सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक मधु भाग 8 के पाठ 5 को। पाठ 5 का नाम है सिपाही। इसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर, जो एक वीर रस के कवि हैं। आइए उद्देश्य पढ़ते हैं। समाज को सैनिकों के बलिदान के प्रति जागरूक करना। तो इस समाज की सुरक्षा के लिए सैनिक जो बलिदान देते हैं उसके बारे में समाज को बताना। सैनिकों की कठिनाइयों, जुझारूपन और देश प्रेम को समझाना। तो सैनिक देश की सुरक्षा के लिए क्या क्या समस्याओं को झेलते हैं और किस प्रकार से देश सेवा के काम को अंजाम देते हैं, सैनिक हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, इस बारे में समझाना। निस्वार्थ भावना से हमारी रक्षा करने वाले सैनिकों के त्याग को याद रखना। जिन सैनिकों ने हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण गंवाए और शहीद हो गए, उनके बलिदान को, उनके त्याग को याद रखना। वर्तमान पीढ़ी में देश और देश रक्षकों के प्रति कृतज्ञता, सम्मान और प्रेम का भाव जागृत रखना। तो वर्तमान पीढ़ी अपने सैनिकों को, अपने देशभक्तों को, राष्ट्रभक्तों को जाने, समझे, याद करे, इस कविता का मूल उद्देश्य है। आइए पढ़ते हैं। वनिता की ममता न हुई, सुत का न मुझे कुछ छोहुआ, ख्याति सुयस सम्मान विभव का ज्यों ही कभी नाम हुआ। जीवन की क्या चहल पहल है, इसे न मैंने पहचाना, सेनापति के एक इशारे पर मिटना केवल जाना। मस की तो क्या बात, गली की ठिकरी मुझे भुलाती है, जीते जी लड़ मरूं, मरे पर याद किसे फिर आती है। कविता की इन पंक्तियों में कवि ये कह रहा है कि जब मैं अपनी ड्यूटी पर जाता हूँ तो मुझे जाते वक्त ना तो वनिता की ममता होती, कोई बीवी का मोह होता है। वनिता माने स्त्री अर्थात पत्नी। ना पत्नी का कोई ममता होता है, ना मुझे अपने पुत्र का भी कोई कष्ट होता है छोड़ने का, अर्थात उसके प्रेम की वजह से भी मैं नहीं रुकता हूँ। देश प्रेम इन दोनों के प्रेम से बड़ा है। ख्याति अर्थात प्रसिद्धि, अच्छा यश, सम्मान और धन दौलत, इन सब का भी वैसे ही मुझे कोई मोह नहीं होता जैसे मुझे पत्नी और पुत्र का नहीं होता। पत्नी और पुत्र तथा धन दौलत, सम्मान आदि छोड़ करके मैं देश सेवा के लिए जाता हूँ। जीवन की क्या चहल पहल है, इसे न मैंने पहचाना। सैनिक हमेशा वीरान जगहों पर अपनी ड्यूटी देते हैं। हमारी देश की सरहदों पर रहते हैं तो वहाँ कभी रेगिस्तान है, तो कभी बर्फ़ है, तो कभी समुद्र है, और जहाँ पर कोई बस्ती वगैरह नहीं होती, सुनसान जगह, वीरान जगह पर ये अपना कर्तव्य निभाते हैं। तो वहाँ कोई चहल पहल नहीं होती, राग मेला नहीं होता है, कोई मनोरंजन के साधन नहीं होते हैं, कोई लोगों से मिलना जुलना नहीं होता है, अकेले रह कर के देश सेवा करना होता है। तो कहता है मैं जीवन के चहल पहल, मौज मस्तियों को नहीं जानता। सेनापति के एक इशारे पर केवल मिटना जाना। तो मैं तो सिर्फ अपने सेनापति, अपने नायक, अपने कमांडर की एक इशारे पर, एक आदेश पर जान तक दे सकता हूँ। यही मेरे लिए परम कर्तव्य है। अब वो कहता है कि मसी की क्या बात। मसी मतलब स्याही, स्याही अर्थात चिट्ठी। यहाँ पर मसी से मतलब पत्र से होगा। तो वो कहता है कि पत्रों की क्या बात, मुझे तो गांव की छोटी से छोटी चीज़ भुलाती है, अर्थात नहीं भुलाती है। वो पूछ रहा है कि तुम पूछ रही हो कि मेरी वो चिट्ठी आई थी, क्या तुम्हें याद है? अरे चिट्ठी की छोड़ो, मुझे तो छोटी सी छोटी बात भी याद है। ये एक व्यंग है कि गली की ठीकरी मुझे भुलाती है, नहीं भुलाती। जैसे कहते हैं क्या कह रहे हो, तुम खाना नहीं खाओगे, जबकि हम खाना लगा रहे हैं। तो वो कहेगा नहीं नहीं गलत है, मैं खाना खाऊंगा। तो सेम उसी तरीके से कि गली की ठीकरी मुझे भुलाती है,
व्यंग के साथ, नहीं भुलाती अर्थात। तो चिट्ठी की बात क्या, मुझे तो गली की छोटी सी छोटी तुच्छ चीज़ भी, मिट्टी तक भी, वहाँ की हल्की हल्की यादें भी मुझे नहीं भुलाती। जीते जी लड़ मरूं, मरे पर याद किसे आती है। सो अपने मन के उद्गार, अपने मन के भाव व्यक्त करते हुए कहता है सिपाही, या सिपाही कवि के माध्यम से कहता है कि मैं जीते जी देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दे दूं, मेरे मरने पर किसे मेरी याद आती है। इतिहासों में अमर रहूं, है ऐसी मृत्यु नहीं मेरी, विश्व छोड़ जब चला भुलाते लगती फिर किसको देरी, जग फूले पर मुझे एक बस सेवा धर्म निभाना, जिसकी है यह देह उसी में से मिला मिट जाना है, विजय विटप को विकच देख जिस दिन तुम हृदय जुड़ाओगे, फूलों में शोणित की लाली कभी समझ क्या पाओगे। कवि के माध्यम से सिपाही इन पंक्तियों में यह कह रहा है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैं इतिहास में अमर हो जाऊं, इतिहास में मेरा नाम लिखा जाए, ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं किया। मैं तो अपने मातृ देश की सेवा कर रहा हूं। विश्व को जब मैं छोड़ कर के चला जाऊंगा, इस दुनिया को जब मैं छोड़ कर चला जाऊंगा, मैं शहीद हो जाऊंगा, तब दुनिया मुझे कितने दिन याद रखेगी? 2, 4, 10 या महीने के बाद भूल जाएगी और अपने कामों में लग जाएगी। कवि कहता है, या कवि के माध्यम से सिपाही कहता है कि ये दुनिया चाहे मुझे भुला दे, मुझे इसका कोई गम नहीं है, पर बस मुझे अपना सेवा धर्म निभाना है, अपनी सैनिक की ड्यूटी निभानी है। और जिस देश की ये देह है, जिस मिट्टी से ये शरीर बना है, देश सेवा के लिए चाहे मुझे उसी शरीर को इसमें मिटाना पड़े, मुझे कोई गम नहीं है, मैं करूँगा। विजय विटप को विकच देख, और इस देश की विजय रूपी वृक्ष को, या विजय रूपी वृक्ष को विकसित होते हुए देख करके, पनपता हुआ देख करके, विस्तार पाते देख करके मेरा हृदय शांति पाएगा। जिस दिन तुम हृदय जुड़ाओगे, अर्थात मैं जिस देश की सुरक्षा में आत्मोत्सर्ग कर रहा हूँ, अपने को बलिदान कर रहा हूँ, उस देश को विकसित देख करके, विजेत देख करके, प्रफुल्लित देख करके, और तुम जिस दिन मेरा हृदय को शांति पहुँचाओगे, जी को जुड़ाओगे, मुझे बड़ा खुश हुई होगा, बड़ा आनंद होगा। और फूलों में ये जो लाल रंग है, क्या तुम ये समझ पाओगे कि मेरे शोणित की लाली है, मेरे रक्त की लाली है। वह लाली हर प्रातः क्षितिज पर आकर तुम्हें जगाएगी। तो सुबह सुबह प्रातः फूल खिलते हैं, तो कभी उनको ये कहता है कि ये फूल सैनिक के रक्त का रंग लेकर के सुबह सुबह हमें जगाने के लिए, उद्बोधित करने के लिए आएंगे। और सायंकाल नमन कर माँ को तिमिर बीच खो जाएगी। और सायंकाल में माँ को, अर्थात मातृभूमि को नमन करके और अंधेरे में खो जाएगी। खो जाएगी का मतलब चली नहीं जाएगी, इसी देश में कहीं ना कहीं विलीन हो जाएगी। वह लाली हर प्रातः क्षितिज पर आकर तुम्हें जगाएगी, सायंकाल नमन कर माँ को तिमिर बीच खो जाएगी। देव करेंगे विनय किंतु क्या स्वर्ग बीच रुक पाऊंगा, किसी रात चुप के उल्कावन कूद भूमि पर आऊँगा। सुबह की लाली क्षितिज पर उगेगी, अर्थात धरातल पर उगेगी,
और सायंकाल में वो सारा दिन रहेगा और फिर सायंकाल में माँ को, मातृभूमि को नमन करके और अंधकार में कहीं खो जाएगा। सैनिक फिर कहता है कि जो लोग शहीद होते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो कहता है क्या मैं स्वर्ग में रुक पाऊँगा? अर्थात मैं नहीं रुक पाऊँगा, और चाहे इसके लिए मेरा ईश्वर विनती करें, देव विनती करें कि आप यहीं रहें, आपने अच्छे काम किए हैं, पर मैं रुक पाऊँगा? अर्थात नहीं रुक पाऊँगा। और कहते हैं कि चुपके से किसी दिन उल्का बन करके मैं इस फिर धरती पर आ जाऊँगा, इस पृथ्वी पर फिर कूद पड़ूँगा, क्योंकि मुझे धरती से प्यार है। तुम न जान पाओगे पर मैं रोज़ खिलूँगा इधर उधर। वो कहता है कि फूलों के रूप में मैं इधर उधर खिलूँगा, विकसित होऊंगा, पर इसी धरती में होऊंगा। शायद तुम मुझे जान ना पाओ मगर मैं होऊंगा, कभी फूल की पंखड़ियाँ बन, कभी एक पत्ती बनकर। तो कभी मैं फूल की पंखड़ियाँ बन कर के उगूँगा, तो कभी मैं एक पत्ती बनकर, अर्थात किसी न किसी माध्यम से मैं इसी धरती पर रहूँगा, चाहे फूल बनूँ, चाहे पत्ती बनूँ, या चाहे कुछ और बनूँ। अगला, न्यौछावर में एक फूल पर जग की ऐसी रीत कहाँ, एक पंक्ति मेरी सुध में भी सस्ते इतने गीत कहाँ। कविते देखो विजन विपिन में वन्य कुसुम का मुरझाना, व्यर्थ न होगा इस समाधि पर दो आंसू कण बरसाना, दो आंसू कण बरसाना। कवि के माध्यम से सिपाही फिर कह रहा है कि दुनिया में ऐसी रीत कहाँ है, दुनिया में ऐसा चलन कहाँ है, ऐसी परंपरा कहाँ है कि मेरे लिए एक फूल भी न्यौछावर हो जाए, मेरे लिए एक फूल भी समर्पित किया जाए। ऐसा कोई परंपरा नहीं है, सैनिक कहता है। अर्थात पहले भी वो कह चुका है कि ये दुनिया शायद मुझे भुला दे। उस पर कहता है कि परंपरा ही नहीं है, ज़रूरी नहीं कि लोग मुझसे मिलने आएँ और मेरी समाधि पर फूल चढ़ाएं। एक पंक्ति मेरी सुधि में भी, और वो कवियों को भी उलाहना देते हुए कहता है कि वो इतने सस्ते गीत कहाँ, अर्थात वो इतनी छोटी छोटी बातों के लिए कहाँ गीत लिखेंगे, और उनको मेरी याद कहाँ आएगी कि मेरे लिए भी एक पंक्ति लिख दें, मेरे लिए भी एक लाइन लिख दें। फिर वो अगली लाइन में कहता है, कविता से कहता है कि देखो इस निर्जन वन में वन्य कुसुम का मुरझाना, जंगली फूलों का मुरझा जाना। विजन माने होता निर्जन, विपिन माने वन में। तो इस निर्जन वन में जंगली फूलों का मुरझा जाना और कोई बड़ी बात नहीं है। व्यर्थ न होगा इस समाधि पर दो आंसू कण बरसाना। और कहता है हे कविता, मतलब कविता को वो मानवीकरण करता हुआ कहता है कि हे कविता, आप अगर कभी आ जाओ मेरी समाधि पर जहाँ मैं लेटा हुआ हूँ, जहाँ मैं फूलों के रूप में हूँ, और उस पर मुझे याद कर जाओ, तो वो व्यर्थ नहीं होगा, मेरे दिल को ठंडक पहुँचाएगा, मेरे दिल को राहत पहुँचाएगा, मुझे शांति देगा। और मैं ये चाहता हूँ कि कोई मुझे याद रखे। इस प्रकार से आपने इस कविता का अर्थ जाना, और इसको बार बार देखें, गायन करें। बिना गायन के कविता का भाव समझ में नहीं आता है, क्योंकि कुछ चीज़ें जब तक हम भाव में नहीं होते हैं तब तक वो चीज़ें अंतस्थ नहीं होती हैं, हृदय में नहीं आती हैं। तो इस कविता को आप गाएं और पढ़ें। फिर भी अगर कोई दुविधा हो तो क्लासरूम में, कक्षा में आके पूछें। अब हम बढ़ते हैं इसके अभ्यास की ओर। पढ़िए। तो मानक वर्तनी है छोह, ठिकरी, ठीकरी, न्यौछावर, न्यौछावर, क्षितिज, उल्का, पंखुड़ियाँ, समाधि। एक सैनिक किसके इशारे पर मर मिटता है? एक सैनिक सेनापति के इशारे पर मर मिटता है।
यह विश्व किसे भुला देता है, यह विश्व अपने सैनिकों को भुला देता है। फूलों की शोणित लाली सायंकाल किसे नमन करेगी, फूलों की शोणित लाली सायंकाल मातृभूमि को नमन करेगी, वतन की मिट्टी को नमन करेगी। देशवासियों से शहीद सैनिक क्या चाहता है, देशवासियों से शहीद सैनिक चाहता है कि कभी उसे भी याद कर लिया जाए। तीसरा प्रश्न, सोचिए, सैनिक बिना किसी स्वार्थ के सीमा पर हमारी रक्षा क्यों करते हैं, उनके मन में देशवासियों के प्रति क्या भावनाएं आती होंगी। सैनिक बिना किसी स्वार्थ के सीमा पर इसलिए रक्षा करते हैं क्योंकि वो इसे अपना देश मानते हैं और देश की सेवा करना अपना कर्तव्य मानते हैं, इसीलिए जान देकर के भी इसकी सुरक्षा करते हैं। देश, समाज और परिवार को सुरक्षित रखना उनकी पहली प्राथमिकता होती है और उनके मन में देशवासियों के लिए हमेशा आदर और प्रेम का भाव होता है और वो उनसे चाहते हैं कि उसे याद रखा जाए, कभी भी उसे भुलाया ना जाए। लिखिए पहला प्रश्न, कवि लाली के रूप में किसके आने की बात कर रहा है। कवि लाली के रूप में स्वयं के आने की बात कर रहा है। सैनिक स्वर्ग के सुखों के बीच क्यों नहीं रुकना चाहता, सैनिक स्वर्ग के सुखों के बीच इसलिए नहीं रुकना चाहता क्योंकि उसे मातृभूमि से प्रेम है और वो मातृभूमि आना चाहता है। पुनः मातृभूमि से प्रेम होने के कारण सैनिक स्वर्ग में नहीं रुकना चाहता। तीसरी बार, सैनिक दिल से मातृभूमि में रहना चाहता है इसलिए स्वर्ग में नहीं रुकना चाहता। ग नंबर, सैनिक चुपके से किस रूप में आने की बात कर रहा है, तो सैनिक चुपके से उल्का के रूप में, उल्का पिंड के रूप में आने की बात कर रहा है। संक्षेप में उत्तर लिखिए। एक सैनिक के लिए किसका मोह नहीं होता है, एक सैनिक के लिए पत्नी और पुत्र, धन दौलत का मोह नहीं होता है। सैनिक इतिहास में अमर क्यों नहीं होना चाहता, सैनिक मानता है कि उसने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया कि उसे इतिहास में याद रखा जाए। हमारे बीच सैनिक किस रूप में रहेगा, हमारे बीच सैनिक फूल, पत्ती और प्रकृति के भिन्न भिन्न रूपों में रहेगा। फूल, पत्ती, पेड़ आदि के रूप में हमारे बीच सैनिक हमेशा रहेगा। तीसरा, विस्तार से उत्तर लिखिए, इसको 3 या 4 लाइनों में उत्तर देंगे। कवि के अनुसार सैनिक अपना जीवन किस प्रकार जीता है, कवि के अनुसार सैनिक अपना जीवन चहल पहल से दूर सीमावर्ती इलाकों में सरहद के आसपास देश की सुरक्षा करते हुए जीता है और देश की सुरक्षा करते हुए सेना नायक के एक इशारे पर अपनी जान देने तक के लिए तैयार रहता है और वह हमेशा कर्तव्य करते हुए अपना जीवन जीता है। देशवासियों से सैनिक को किस बात का मलाल है और क्यों, देशवासियों से सैनिक को मलाल है कि यहाँ पर सैनिक के लिए एक फूल तक न्यौछावर करने की परंपरा नहीं है और यहाँ पर उसे गीतों में नहीं याद किया जाता है, इस बात का मलाल है। वो चाहता है, दुख है, वो चाहता है कि उसे याद किया जाए, उसके बलिदान को याद किया जाए जिससे उसे खुशी मिलेगी और उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। शहीद सैनिक कवियों से क्या चाहता है, शहीद सैनिक कवियों से चाहता है कि उसके विषय में भी, उसके बलिदान के विषय में भी, उसके देश प्रेम के विषय में भी चंद लाइनें अगर वो लिख दें तो वो अपने आप को धन्य महसूस करेगा। उसने लिखा भी है कि
इतने सस्ते गीत कहाँ। तो वो ये व्यंग करते हुए कहता है कि कवि लोग तो केवल धन की सेवा में लगे रहते हैं, धन प्राप्ति के लिए कविता लिखते हैं। वो चाहता है कि कवि लोग देश प्रेम से उत्प्रोत होकर के देश के लिए बलिदान होने वाले सैनिकों के लिए भी कुछ न कुछ लिखे, चंद लाइनें ही लिखे मगर लिखे। अब क्यों चाहता है? क्योंकि पंक्तियों में उसे याद रखा जाएगा। भाव स्पष्ट कीजिए। का नंबर, वनिता की ममता न हुई, सुत का न मुझे कुछ छो हुआ। वनिता माने होते ही स्त्री, तो पत्नी हो गया। तो पत्नी का मुझे कोई मोह नहीं हुआ, अर्थात पत्नी को भी मैंने त्याग दिया देश सेवा के लिए। और सुत का न मुझे कोई छो हुआ, और पुत्र त्यागने का भी मुझे कोई दुख नहीं हुआ, अर्थात मैंने पत्नी और पुत्र को देश सेवा के लिए छोड़ दिया। छोड़ दिया का मतलब उनको परिवार में अकेला छोड़ दिया और मैं देश सेवा के लिए सरहद किनारे चला आया। मस की तो क्या बात, गली की ठिकरी मुझे भुलाती है। तो कहती तुम्हारी चिट्ठी पत्री या कोई ख़ास बात लिखी हुई तो मुझे कभी भुलाती नहीं है, बल्कि मुझे छोटी छोटी तुच्छ बातें, घटिया बातें, घटिया नहीं कहेंगे, छोटी छोटी बातें भी नहीं भुलाती हैं। तो पत्रों की बातें तो क्या, मुझे तुम्हारी छोटी छोटी बातें भी नहीं भुलाती हैं। जो व्यंग है, गली की ठीकरी मुझे भुलाती है, अर्थात नहीं भुलाती है, बिल्कुल भी नहीं भुलाती है। चिट्ठियों की बात तो क्या, मुझे गली की अर्थात वतन की और अपने देश की, अपने परिवार की मुझे छोटी छोटी बातें नहीं भुलाती हैं। व्यर्थ न होगा इस समाधि पर दो आंसू कड़ बरसाना। सैनिक चाहता है कि लोग कम से कम मेरे पास आएँ, मेरी समाधि पर आएँ, क्योंकि अब तो वो मिट्टी में मिल चुका है, इसलिए वो कहीं नहीं जा सकता। पर उसके दिल में अभी भी देशवासियों के प्रति प्रेम है, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए प्रेम है। तो वो उनसे चाहता है कि कम से कम वो उसके पास कुछ मिनटों के लिए आएँ, और वो जब आएंगे तो उनका आना बेकार नहीं होगा, क्योंकि वो मुझे सुकून देंगी, शांति देंगी, ठंडक पहुंचाएंगी, और भावी जीवन को भी प्रेरणा मिलेगी कि अगर हम देश सेवा के लिए बलिदान होते हैं तो ये समाज हमें भुलाएगा नहीं, याद रखेगा और हमारे लिए हमेशा उत्सर्ग करने के लिए, बलिदान करने के लिए तैयार रहेगा। इस प्रकार से आपके ये लिखिए वाले प्रश्न हो गए हैं। अब हम व्याकरण संबोधि की तरफ चलते हैं। तो सुत पुत्र बेटा, तनुज विपिन, कानन अरण्य वन जंगल, वनिता स्त्री, महिला पत्नी, कामनी नारी, माँ माता जननी मैया, रात रजनी निशा यामिनी, फूल पुष्प सुमन कुसुम प्रसून आदि। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। मैंने आप लोगों को लिंग नामक पाठ पढ़ाया है जिसमें हम जेंडर को पहचानते हैं, और इस पे आपको वही एक तरीका बताया था कि व्यवहार परंपरा के द्वारा हम इसको जानेंगे। तो इतिहास लिखा जाएगा या इतिहास लिखी जाएगा? तो इतिहास लिखा जाएगा माने पुल्लिंग। मृत्यु आ रही है या मृत्यु आ रहा है, तो आ रही है ज़्यादा ठीक। इतिहास पुल्लिंग, मृत्यु स्त्रीलिंग, जग पुल्लिंग, विपिन पुल्लिंग, भूमि स्त्रीलिंग, गली स्त्रीलिंग। तीसरा प्रश्न, भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। बीमार बीमारी, कृतज्ञ कृतज्ञता, पागलपन पागल, एक एकता, कायर कायरता, वीर वीरता, ऊंचा ऊंचाई, असावधान असावधानी, अकेला अकेलापन, चालाक चालाकी, उत्सुक उत्सुकता, काला कालापन। चौथा प्रश्न, वचन बदलकर लिखिए। मैं, हम, सेनापतियों सेनापति, पंखुड़ियाँ पंखुड़ी, माता माताएं, वधू वधुएं।
छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, पत्ती पत्तियाँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगले में आपका आता है विषय संवर्धन गतिविधियाँ। तो पहले में मैंने आपको क्लासरूम में दिया हुआ किन्हीं 2 कविताओं की 8-8 लाइनें अपनी कॉपी में लिखें। दूसरा और तीसरा नहीं करेंगे, चौथा करेंगे आप। ऐच्छिक है, चौथा और पांचवा ऐच्छिक प्रश्न है, माने आप चाहें तो करें, आप चाहें तो ना करें। तो किसी सैनिक से मुलाकात करने के लिए उससे काम से संबंधित, उसकी मुसीबतों से संबंधित 5 प्रश्न पूछना चाहें, ये ऐसे प्रश्नों को तैयार कीजिए और उनके उत्तर भी लिखिए कि संभावित उत्तर क्या होगा, सेनापति या सैनिक क्या जवाब दे सकता है। इससे आप एक अच्छे इंटरव्यूअर और अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। 5वां, तो आप अपने आप को सैनिक माने और एक सैनिक की दिनचर्या को इमेजिन करते हुए 2 दिन की डायरी लिखें। अगला है, क्या होता है यदि हमारे देश की सीमा पर सुरक्षा प्रदान ना करें। तो सैनिक अगर हमारे देश की सुरक्षा ना प्रदान करें तो क्या होगा, बाहरी देश हम पर हमला बोल देंगे, दुश्मन हमको गुलाम बना लेगा, हमारी धन दौलत सीज कर देगा, हमारी महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा नहीं हो पाएगी, हम वही पुराने 1000 साल पुराने गुलामी के माहौल में फिर से जीने लगेंगे। इसलिए हमारे देश की सुरक्षा सर्वोत्तम प्राथमिकता होनी चाहिए। आगे कोई प्रश्न नहीं है। इस प्रकार से ये पाठ समाप्त होता है। किसी भी छात्र को लगे कि कोई प्रश्न में दुविधा है, समझ नहीं आ रहा है या कहीं कोई डाउट है, तो कक्षा में पहुंच करके वो प्रश्नों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करें। इसी के साथ ही हम इस पाठ को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।